हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे रेलवे किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन। और हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती। और टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 105 से लेकर 140 तक के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये हमारा रेलवे का चल रहा है किरण का सॉल्यूशन, जो कि 2023 एडिशन अभी तक का लेटेस्ट बुक है। और ये 10,000 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड मैं आपको क्वेश्चन डील करने से पहले बता दूं कि जिन्हें भी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी एसएससी या रेलवे का कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए वो आप आसानी से ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है एंड टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप वहां पे कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट इस पीडीएफ को पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन 105 नंबर बोला कि दो संख्या का गुणनफल बोले तो ये इतना दिया गया, यदि उनमें से एक संख्या 0.1.7 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मतलब दो संख्या का गुणनफल, तो एक संख्या अगर x है और दूसरी संख्या 1.7 है और इन दोनों का गुणनफल दिया गया है 0.646, तो वही हमसे ये संख्या पूछा। तो ये संख्या निकालेंगे तो ये गुना है, उधर जाके भागा में हो जाएगा 0.646 अपॉन 1.7 और इसी को भागा देंगे और ये कट कर हमारा आ जाएगा 0.38। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था और ये ग्रुप डी में पूछा गया, 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो रेलवे के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कोई खास लेवल का नहीं होते हैं। बस अगर आप अच्छे से मैथ जानते हो तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 106 बोला है कि इनमें से 3 के स्थानीय मानों का बीच का अंतर क्या है। नंबर जो लिखा गया है वो है 935071360 और इनमें से 2 3 है, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है और इन दोनों का स्थानीय मान का अंतर। तो इसका जो स्थानीय मान है 3 और इसके बाद कितने 4 2 6 7 शून्य है, 3 4 5 6 7 और ये 3 के बाद 2 शून्य है और इन्हीं दोनों का अंतर हमसे पूछा गया था। तो इतना में से 300 घटाएंगे तो जैसे 300 घटेगा तो आ जाएगा 700 और ये आ जाएगा 299। तो हमारा आंसर आ जाएगा 299999700। ये हमारा राइट आंसर है। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जो काफी आसान क्वेश्चन रहेगा मैं वो आप पे छोड़ूंगा एंड जो वैसा क्वेश्चन जो आसान है और पहली बार पूछा गया तो मैं उसे भी आपको बताऊंगा, है ना। बोला 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ना चाहिए। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999999 और इतना प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ना है। तो सीधे इस चीज को हम इतने में घटा देंगे तो पता चल जाएगा। अब इसी को घटा देंगे 135,642। अब 9 में 2 गया 7, अब 3 ऑप्शन में ये ऑप्शन खत्म। 9 में 4 गया तो बचेगा 5, अब ये ऑप्शन खत्म। अब ये 2 ऑप्शन बचा, 3 बचा। अब यहाँ पे घटा लेते हैं, 9 में 5 किया तो 4 आएगा एक डिजिट के बाद, यहाँ पे 4 आएगा, यही ऑप्शन होगा, इसे भी काट देंगे। तो बस ये घटाव था एक प्रकार से, है ना। काफी आसान क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोला कि संख्या 206743 में 6 का अंकीय मान और स्थानीय मान का योग क्या है। अब देखिए 6 का अंकीय मान, तो 6 का तो अंकीय मान 6 ही होगा और इसका स्थानीय मान, तो 6 पे कितना जीरो है, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो और इसी का योग पूछा है। 1 मिनट, 1 2 3 ही सुनना है ना। तो 6 का स्थानीय मान अंकीय मान का योग, तो ये हमारा हो जाएगा 6006। 2 शून्य के बाद, है ना, इसमें 3 अंक है तो 3 शून्य होगा, है ना। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 6006। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 3। एकदम ग्रुप डी का काफी आसान ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं, 109 को। तो ये बोला है कि इसमें से 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है और दोनों का अंतर पूछा है। तो पहले 5 के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो ये आ जाएंगे 4 जीरो, है ना। और दूसरे 5 के बाद क्या, 1 अंक है, तो ये आ जाएंगे 1 जीरो। अब इतना में से 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा और इधर 499, है ना।
4950। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 110। ये क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या 0.38 होगा। और ये क्वेश्चन नंबर एकदम सेम है 105 जैसा, एकदम सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो इसमें अगर क्वेश्चन की संख्या किताब में 10,000 प्लस दिया गया है तो एक्चुअली में आपको मानिए तो आपको 4,000 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करना है। बाकी क्वेश्चन कम से कम 2,000 क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, उसके बाद 2,000 क्वेश्चन ऐसे जो है जो लप्पू सा क्वेश्चन है ना। बाकी 2,000 क्वेश्चन है जो देखते के साथ बना सकते हो या उसमें कोई जान नहीं है, या एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, या एक ही टाइप के क्वेश्चन को बस डिजिट चेंज करके दिया गया है। तो इस तरह सा है, मतलब मेनली आपको 4 से 5,000 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है इस किताब से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 तो हमारा हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ये बोला इतना में इतना जोड़ने पर 18 आता है, तो इतना में इतना जोड़ने पर क्या आएगा। अब देखिए भागा है भाई, यहाँ पे भागा है, इतना में इतना से भागा देने पर ये आता। अब इसमें से इसको भागा देंगे तो यही डिजिट आएगा, और यहाँ पर जब 2 पॉइंट नीचे है तो आगे जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा 2900। काफी आसान क्वेश्चन, एकदम घटिया लेवल का ये क्वेश्चन था भाई, 111 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 नंबर को, ये क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा कर लो। क्वेश्चन नंबर 112 बोला किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग, मतलब कोई संख्या x है और उसके व्युत्क्रम उसका उल्टा, इनका योग 20 है। तो बोला दोनों संख्या, मतलब संख्या और उसके व्युत्क्रमों का घनों का योग, मतलब उनका घनों का ये पूछा। तो हमें पता है अलजेब्रा में कि जब कोई ये होता है उसका क्यू करते हैं तो आता है a क्यू माइनस 3 है। तो 20 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 8,000 माइनस 3 है, 20×60। तो 8,000 में 60 जाएगा तो 7,940 बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा 7,940। ये हमारा आंसर है। अलजेब्रा का ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, और इसका कुछ ये सिर्फ आंसर यहाँ पे दिया गया भाई। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है कि दो संख्या उसके व्युत्क्रमों का योग 12 है, मतलब x प्लस 1/x इसका मान 12 है, तो उनके घनों का योग पूछा x³ प्लस 1/x। तो ये भी हो जाएगा a³ माइनस 3। एकदम सेम क्वेश्चन है भाई। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा करूं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोला है, ये बोला है कि इतना में से इतना घटाएं और इसे प्राप्त परिणाम को इतना और इतना का योगफल के परिणाम से जोड़ें। तो ये जोड़ घटा है भाई, ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 बोला है कि दो संख्याओं का मध्य का अंतर, मतलब दो संख्याओं का अंतर इतना है और उनके वर्गों के बीच का अंतर इतना है, मतलब एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 6 दिया गया, और इनके वर्गों का अंतर बोले तो x² माइनस y², इनका अंतर दिया गया 240। तो बोला इन संख्या का योग। अब देखिए ये फॉर्मूला मुझे क्लियरली, मुझे हमसे पूछा x प्लस y का मान क्या होगा। अब x² माइनस y² होता है x प्लस y इंटू x माइनस y बराबर 240, और x माइनस y का मान 6 दिया गया। तो 6 से काटेंगे 6 चक 24, 40 मार्क में कटेगा, तो x प्लस y का मान हमारा आ जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। और ये भी ग्रुप डी 2018 का ही क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 116 को, बोला कि दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उनमें से एक दूसरे से 16 अधिक है तो दोनों संख्या क्या क्या होगी। मतलब अगर एक संख्या x है और दूसरा उससे 16 अधिक है, मतलब दूसरा प्लस 16 इससे 16 अधिक, और बोला उन दोनों का योगफल x प्लस 16, इन दोनों संख्याओं का योगफल है 90। अब x कितना हो जाएगा 2x, और ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो 90 में से 10 गया 80, 80 में छोड़ गया तो ये हो जाएगा 74। अब 2 से काटेंगे तो आएगा 1 मिनट भाई, ये 90 है ना, ये 90, हाँ 90 है शायद, और इसमें से 16 घटाएंगे है ना, तो 10 में से 6 गया 4,
और ये बच गया 8 में से 7 गया ये, हाँ ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 7 दूना 34, 37 बचेगा। और 37 एक ही ऑप्शन में है, मतलब एक संख्या हमारा 37 है, तो दूसरा 16 अधिक जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा 53। तो ऑप्शन नंबर 2 ही एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 बोला है कि इतना एवं इतना का योग, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, और इतना एवं इतना का योग इन दोनों का जोड़ना है, और इन दोनों का डिफरेंट करना है। तो ये तो बच्चे वाली क्वेश्चन थी। क्वेश्चन नंबर 118, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि जब 7 को एक पूर्ण संख्या के दुगने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 203 प्राप्त होते हैं, तो वो पूर्ण संख्या क्या है? तो लेट्स वो पूर्ण संख्या हम नंबर मान लेंगे x। तो बोला इसके दुगने में जब 7 जोड़ा जाता है, मतलब इसके दुगने 2x में जब 7 जोड़ा जाता है तो वो संख्या 203 प्राप्त होती है। तो 2x बराबर, अब ये 7 घटाएंगे तो आएगा 196। तो देंगे 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 98। मतलब जो संख्या x माने थे पूर्ण संख्या वो है 98, और वही हमसे पूर्ण संख्या पूछा, तो वो हो जाएगा 98, ऑप्शन नंबर 3। और ये भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 119 बोला कि दो संख्याओं का विभाजन से, विभाजन मतलब कोई संख्या x है और उसे 22 से विभाज करते हैं तो वो 6 प्राप्त होता है। और बोला तथा उनका गुणनफल x इंटू 22 वो 96 दिया गया। तो ऐसा करते हैं कि हम x बराबर निकालते हैं, तो 22 गुना में चल जाएगा 6y। अब यहाँ पे x के जगह पर 6y रखेंगे, तो 6y इंटू 22 बराबर 96, ये काटेंगे 16 से 96। अब 22 स्क्वायर बराबर 16, तो 22 बराबर आ जाएगा 4। अब 22 का मान 4 आ गया, तो x का मान, 22 का मान यहाँ पे 4 रखेंगे तो 6 24, x का मान आ जाएगा 24। तो हमसे बोला है कि इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर के गुणनफल क्या होगा, मतलब इनके योग और इनके अंतर का गुणनफल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन से पूछा गया। तो योग करेंगे 24 4 28 और अंतर करेंगे तो 20, तो 28 दूना 56, 560 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे। और क्या, क्वेश्चन नंबर 120 को अगर देखा जाए तो ये बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल गुना करने पर इतना आता है, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी क्या है। अब भागा दे देना भाई, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। और 121 भी बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या एक की एक है तो दूसरी निकालना, तो इन दोनों को भागा देंगे और वो निकल जाएगा। तो ये भी आसानी क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा, चलिए ये लगभग ठीक है हमारा इतना तक। चलिए ये हो जाए सेटअप। एंड क्वेश्चन नंबर 122 बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी क्या होगा, ये भी आप आराम से बना लो। एंड क्वेश्चन नंबर अगर 123 देखा जाए तो बोला कि यदि दो संख्या का गुणनफल 40 है, उनमें से एक संख्या तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने बार रिपीट किया, एक ही क्वेश्चन को 4 बार रिपीट किया भाई। तो क्या हम चारों बनाएंगे, नहीं, जो क्वेश्चन में जान है ना उसे बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 124 देखते हैं, बोला निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना में घटाया जाए ताकि यह संख्या पूर्ण प्राप्त हो जाए। तो ये 2800 किसके वर्ग के करीब है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो एक हमारा होता है 52 का स्क्वायर होता है 2704, और अगर 53 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और ये हो जाएगा हमारा 2800 से कुछ ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हमें घटाना है ना, जोड़ना तो नहीं है। ये 2800 से समथिंग हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हमें तो घटाना है। तो हमें ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो 2800 में क्या घटाएंगे कि इस 52 का पूर्ण वर्ग बने, 104 बने, तो 96 घटाना होगा। काफी आसान क्वेश्चन है। और दूसरे विधि में अगर आपको स्क्वायर याद नहीं हो तब क्या कीजिएगा, तो आप बस वही विधि लगाइएगा। जोड़ा बनाएंगे, 5 से लाएंगे, 5 5 25, घटेगा 3, 5 5 हो जाएगा 10, ये उतारेंगे डबल 0। अब 3 मर्त में लगाएंगे तो 309 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होता है, तो हमें लगाना है मात्र 2 बार में। तो ये आ जाएगा
204 अब घटाएंगे तो 96, मतलब ये 96 को घटाना पड़ेगा क्योंकि 204 पूरा पूरी कटेगा है ना, तो बस यही 96 को घटाना होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो कोई भी एंगल हो। एंड क्वेश्चन नंबर 125, बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा कि एक दो टीचर हैं जो इन क्वेश्चन को स्किप कर दिया है ना, कि मतलब ऐसे बोल दिए कि ये क्वेश्चन है, आप मैं इसे होमवर्क देता हूँ, काफी आसान क्वेश्चन है, आप घर से बना के लाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्वेश्चन है काफी अच्छा है क्योंकि आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है 2018 का, ग्रुप डी का क्वेश्चन ये है नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले वो समझते हैं। बोला कि पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, जो पी से कोई भी संख्या बड़ा ले, मतलब पी एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से कि उनसे बड़ा कोई संख्या, अब कोई नंबर उनसे अगर बड़ा लेते हैं तो उनका दो अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या बोला, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या। और मैं आपको भाज्य संख्या बता दूं, जैसे 8 का भाज्य संख्या हो सकता है, मतलब या देखिए मान के चलिए 12 लेते हैं, 19 लेते हैं या फिर 20 लेते हैं। भाज्य संख्या मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या जो खुद से लगे। जैसे अगर हम 8 को लेते हैं तो 8 1 से भी कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है। तो इनके भाज्य संख्या काफी है, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 होना चाहिए, उसका 3 फैक्टर होना चाहिए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे में हम सबसे छोटा अगर बोला है तो ऐसे में अगर वो संख्या हम 3 लेते हैं तो बोला कि उनसे बड़े, 3 से बड़े होते हैं 4, 5, 6, 7, तो ये क्या होना चाहिए, एक भाज्य संख्या होना चाहिए। अब 4 को लेके चलते हैं, तो अगर हम 4 को तोड़ेंगे तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 + 2, परंतु इसे 2 जोड़ा में लिखना है ना, यहाँ पे 2 भाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना। तो हम 2 + 2 करेंगे तो 2 का मात्र 2 ही भाज्य संख्या, एक खुद है और एक 2 है, लेकिन कम से कम भाज्य के लिए कम से कम तो 3 होना चाहिए है ना, तो ये 3 नहीं हो सकता। अगर हम इसी के जगह पर 6 लेते हैं, एकदम मैं डिटेल में आपको बताता हूं कि अगर हम p के जगह पर 6 लेते हैं तो हमें संख्या उससे बड़ी लेना होगा, 7 लेना होगा, 8 लेना होगा, 9 लेना होगा, 10 लेना होगा। तो ऐसे में अगर हम n बराबर अगर 7 लेते हैं तो 7 को लिख सकते हैं 2 + 5, परंतु 2 का 2 ही गुणनखंड है और 5 का भी 2 ही है। अगर हम लेते हैं 6 + 1 तो इसका तो मिल जाएगा, 1 मत में भी लगेगा, 2 मत में भी और 3 मत में और खुद 6 मत में, परंतु 1 का तो नहीं होगा, तो ये भी संख्या नहीं होगा। तो ऐसे में हमें फाइनली एक ही संख्या हमारे नजर में आ रहा है कि अगर हम p बराबर 11 लेके चलते हैं, छोटी धनात्मक पूर्णांक लेके चलते हैं p बराबर 11, तब हमें n बराबर 12, इससे बड़ा लेना है, 12 लेना है, 13 लेना है, 14 लेना है, 15 लेना है। अब देखिए 12 को तोड़ते हैं, 8 + 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब देखिए 8 का भी 3 गुणनखंड हो जाएगा, 4 का भी 1 से, 2 से और खुद 4 से। इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस, शायद 10 + 2 ना हो, 6 + 6 हो सकता है, 6 + 6 हो सकता है ना। तो 6 का भी हो सकता है, 1, 2, 3 और खुद 6, इसका भी हो सकता है। तो कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए, मतलब कि 3 कम से कम तो फैक्टर होना चाहिए। अगर हम 13 को लेते हैं तो इसे 4 + 9 में तोड़ेंगे। अब 4 का हो जाएगा, 1 से टूटेगा, 2 से टूटेगा और खुद 4 से, और 9 भी टूटेगा 1 से, 3 से और खुद 9 से। तो देखिए 2 से अधिक हो रहा है, इसका मतलब वो सबसे कम संख्या हम 11 ही ले सकते हैं। अगर हम 10 भी लेते हैं तो 10 के बाद 11 आता है, 11 को कैसे तोड़िएगा, 11 को तोड़िएगा 6 + 5 लिख सकते हैं, इसका टूटेगा पर इसका नहीं होगा, है ना। तो हम ऐसे नहीं ले सकते। 7 और 4 11 भी होता है, तो 4 का तो हम ले सकते हैं 1 से, 2 से और खुद 4 से, 3 तो आ जाता है, पर 7 का 1 से और खुद 7 से 2 ही रहता है, और हमें कम से कम तो 3 चाहिए है ना। तो हमें जब भी लेना होगा तो 11 ही हम ले सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने अच्छे से समझा नहीं है, क्योंकि मैं YouTube पे खुद सर्च करके देखा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं, ये क्या बोलता है। बोला कि 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है, उनमें से एक संख्या, अरे भाई ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, 127, इतना में इतना घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, ये कोई क्वेश्चन है। बोला है 128 नंबर कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्या का योग तो होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2
तो n की संख्या कितनी 100 तक है, और 100 प्लस 1 101 एंड बटा 2 से काटेंगे 50, 50 गुने 101 आएगा 50 50। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। बोला है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग 10.06 को 100 से गुना करने पर प्राप्त योग से अधिक है। मतलब कोई संख्या धनात्मक पूर्णांक एक है, उसमें अगर हम 1000 को जोड़ते हैं तो ये संख्या बड़ा होती है किससे 10.06 को गुना करेंगे अगर 100 से, तब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। मतलब x प्लस 1000 बड़ी है 1006 से। अब 1000 से 1000 को कंपेरिजन करेंगे तो बचेगा एक्स्ट्रा हमारा 6, मतलब 6 बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए x। अब 6 से बड़ा होना चाहिए x, एक ही ऑप्शन है 7, क्योंकि 6 से बड़ा x आना चाहिए और बाकी सब सारे छोटे हैं, तो एक ही ऑप्शन है 7। काफी मजेदार क्वेश्चन है और दिमाग वाला क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर। बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे, यही तो करना है बाबू। ये आ जाएगा 999 और 9 में से 1 जाएगा 98, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 बोला है कि एक 2 अंकों की संख्या को के इकाई के स्थान पर 3 है। अब ऑप्शन में देखेंगे सभी के अंकों के स्थान पर 3 है, यहां तक तो फुलफिल करता है, और इसके अंकों का योग इसके संख्या का 1/7 है। अब इसके अंकों का योग, तो जो संख्या होगा ना वो होगा 10y प्लस x के रूप में, और दहाई इकाई के अंक पे 3 होगा, मतलब यहाँ पे हमेशा 3 आएगा। कहने का मतलब कि x बराबर 3 होना चाहिए, ये फिक्स हो गया। x का मान कितना आएगा 3 आएगा, तब वो संख्या क्या होगा। अब ऐसे में हम ऑप्शन को लेकर चलना होगा, है ना, या फिर हम ये इस पे भी चल सकते हैं। बोला इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है, इसके अंकों का योग, तो अंकों का होगा x प्लस वाई, और वो अंक होगा कितना 10y प्लस x, और यह है 1/7। ये प्रश्न बोला x का मान है 3, 3 प्लस वाई बटा 10y प्लस x का मान है 3, 1/7। अब ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना तो y का जो मान हमारा हल करके आएगा वो 6 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, तो y का जो मान 6 आएगा, तो हमें वो संख्या पूछा है, तो वो संख्या क्या है 10y प्लस x, मैं यहाँ पहले मान चुका हूँ। तो y का मान 6, 6 देगा 60 और 60 63। या तो हम इसे ऑप्शन से भी जा सकते थे, परंतु हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम किसे चेक करते, क्योंकि सबके अंत में 3 था, तब सबको चेक करते तो समय हमारा खराब होता। तो ऐसे में हम फिर क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। बोला है कि सरल कीजिए गुना कीजिए, है ना, उसे आप बनाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 बोला है 1 और 12 को छोड़कर 12 के कितने गुणनखंड है। तो 12 का जो गुणनखंड है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और खुद 12 से कटेगा। परंतु बोला 1 और 12 को छोड़ दीजिए, 1 और 12 को छोड़ दें तो 1 2 3 4, टोटल कितने गुणनखंड होते हैं 4 गुणनखंड। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर अगर 134 को देखते हैं तो ये बोला है कि 2 संख्याओं का योगफल, बोले तो x प्लस वाई वो दिया है 13, और इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का बोले तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है 97, तो गुणनफल बोला। अब ऐसा करते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। अब x का मान है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 97 प्लस 2x वाई, क्योंकि हमें x वाई चाहिए। अब घटाएंगे, 9 में 7 गया 2, 16 में से 9 गया तो 72, और बचेगा 2x वाई, ये 2 से काटेंगे 36 में, तो x वाई का मान हमारा आ गया 36। ये आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2019 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है
135 बोला इनमें से किस संख्या को जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब इतने में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहले इसे जोड़कर तो देखते हैं ये कितना होता है। तो 3 1 4, 7 4 11, 11 11 22। अब 22 में हो जाएगा हमारा 22 10 32, बोले तो 31, और 31 10 41, 42 43 44, जोड़ने पर 44 आता है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए होना चाहिए 49, जिसका 7 होगा, तो इसमें और 5 जोड़ेंगे तो 49 बन जाएगा, मतलब 5 को जोड़ना था भाई। एकदम क्लियरली रूप से दिखाई पड़ रहा, काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 136। इसे अब हम करेंगे सेटअप, थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 2.5। योगफल x प्लस बाई 20 है और अंतर x माइनस बाई 2.5 है। तो हमें पूछा उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। भाई बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़कर 2 से भागा, तो 20 2 22.5 बटा 2, और छोटी निकालना है तो अंतर ये हो जाएगा 17.5 बटा 2, और वही बोला इन दोनों संख्याओं का भागफल। तो 2 से 2 कटेगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, तो 225 बटा 175 आएगा, है ना। अब 25 नमा 2 25 और 25 सत्ते 75 से, तो 9.7 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये भी ऑप्शन है, तो कोई भी एक टिक लगा सकते हैं। एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा कि 2 2 3 3 हो। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले 1 से 2 पर जाए और 2 पर ही टिक लगाए, है ना। चलिए, बोला है कि 72 का 1/3, 72 का 1/3 भाग करेंगे, 24 तिया 72। इसमें कोई जान ही नहीं था। चलिए, अगला बोला क्वेश्चन नंबर 138। क्या बोला है, ये बोला कि दो संख्याओं का योगफल 75 है और उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया गया है 300। तो बोला संख्याओं का अंतर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और हमें यही पूछा है, इतना दिया गया 300। एक्स प्लस वाई का मान है 75, 75 से काटेंगे 4 मतलब, तो एक्स माइनस वाई का मान आ गया 4, मिला लेंगे ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड अब हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद आज का वीडियो समाप्त होगा यहीं पर। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बोला 3 15 298 में 9 और 3 का अंकीय मान ज्ञात है। तो इसमें से 3 का अंकीय मान मात्र 3 है, 9 का अंकीय मान 90 है, और बाकी इसमें तो 0 0 है। तो यही ऑप्शन हमारा 139 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, अंकीय मान पूछने वाला। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 140। ये बोला कि दो संख्याओं का योग x प्लस वाई 40 दिया गया और उनका गुणनफल x गुना वाई 60 दिया, तो इनका व्युत्क्रमों का योग x 1/x एंड 1/y पूछा। एलसीएम हो जाएगा x बाई और ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई का मान है 40 और x माइनस वाई का मान 60 है, और 20 दुना 20 60, 2/3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 का क्वेश्चन था। तो काफी आसान क्वेश्चन थे। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान दें। बाद और जो भी वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो के लास्ट तक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।